नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं पितृदोष। क्या है पितृदोष, कैसे बनता है पितृदोष? तो हमारे पीढ़ी में, हमारे घराने में, हमारे वर्ण में जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाए या अतृप्त आत्मा रह जाए तब पितृदोष बनता है, या कोई अपेक्षाएं पूरी ना हो और जातक की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाए, प्रेत योनि में भटक रहे हों, उसके लिए पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष में होता क्या है? पितृदोष में हमारे यहाँ घर में अशांत रहना, अशांति रहना, घर में प्रोग्रेस नहीं होना, घर में कलह रहना, रोग से ग्रसित रहना, संतान नहीं होना, धन की हानि होना, प्रोग्रेस नहीं होना, कार्यक्षेत्र में बाधा पहुंचना, ये उसके लक्षण होते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि नारायण नागबली, इसे उत्तर कर्म भी कहा जाता है। जब किसी प्रेत का कर्म आप करते हैं तो नारायण बलि करते हैं, परंतु व्यक्ति विशेष के लिए नारायण बलि की जाती है, किसी एक व्यक्ति के लिए, प्रेत कर्म के लिए। लेकिन नारायण नाग बलि समस्त पितरों के उद्धार के लिए किया जाता है, और गौतम ऋषि उन्हीं के लिए जाने जाते हैं। ये इसलिए गोदावरी माँ गंगा जिसे कहा जाता है, गोदावरी महाभागे महापातकनाशिनी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी, जो दोषों को मुक्त करती है और पुण्य को अभ्युदय करती है। इसलिए बहुत सी कामना लेकर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम त्र्यंबकेश्वर में आके गोदावरी के तट के किनारे कुशावर्त कुंड में स्नान आदि करके पहले दिन गंगा भेंट की जाती है, यानी गंगा का पूजन किया जाता है। उसके उपरांत नारायण बलि की जाती है, यानी आपकी पीढ़ी में किसी की अतृप्त आत्मा रही होगी तो नारायण का प्रतिबिंब स्वरूप आटे का बना करके उनका प्रेत कर्म, उनका दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद अस्थियों को विसर्जन किया जाता है, जिससे प्रथम दिन से ही सूतक लग जाता है। द्वितीय दिन पिता जिसके नहीं होंगे तो क्षौर कर्म किया जाता है। क्षौर करने से वह केश में जो दोष रहते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। द्वितीय दिन नागबलि की जाती है। नागबलि उस जातक के लिए होती है कि जो प्रेत योनि में भटक रहे हों, जो पिशाच योनि में भटक रहे हों, जो पशु पक्षी योनियों में भटक रहे हों, उनकी तृप्ति के लिए आटे का सर्प बना करके, उनका दाह संस्कार करके, उनकी अस्थियों को विसर्जन करके, सपिंडी कर्म करके, पिंड प्रदान करके उनको मुक्ति दिलाई जाती है। और पिंडदान इसलिए किया जाता है कि जो भी आप कर्म करते हैं वो अपने पितरों को मुक्ति देने के लिए, जो भी आप हविर द्रव्य देंगे उससे पितर तृप्त होते हैं, उनकी कामना हो और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। इसलिए नागबलि और शपिंडी की जाती है। तृतीय दिन पुण्याहवाचन, गणपति पूजन ये किया जाता है। गणपति पुण्याहवाचन करके जिस जातक के इसमें त्रिपिंडी या काल सर्प 3 पीढ़ियों तक आपके कोई रहा होगा, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का के स्वरूप में यहाँ पे पिंडदान किया जाता है, जिससे समस्त पूर्वज आपके उद्धार हों। और उसके उपरांत काल सर्प का पूजन किया जाता है। तो मैं बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में कि राहु केतु के अंतरकाल में सारे ग्रह जब 180 डिग्री के अंतर्गत आ जाते हैं तो उस जातक को काल सर्प बनता है। काल सर्प में होता क्या है? तो अधना सदना संतु, अधन जो निर्धन है वो धनवान हो जाता है। बहुत से लोग काल सर्प दोष को योग में परिवर्तित करते हैं। योग उस जातक को, उस एनर्जी को कहा जाता है जो पॉजिटिव एनर्जी होती है। दोष उस एनर्जी को कहा जाता है जो नेगेटिव एनर्जी बनाती है। इसलिए काल सर्प दोष होता है, जिससे नेगेटिव एनर्जी बनती है वो पॉजिटिव में बदलने के लिए काल सर्प दोष, महापूजा या नाग प्रतिष्ठा या राहु केतु का जप आदि करके आप काल सर्प का पूजन करते हैं। तो उसके उपरांत
सवा महीने पर्यंत इसके नियमों का पालन करें, जिससे आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएंगी। और त्र्यंबकेश्वर भगवान के आके दर्शन करने से सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9881451164। नमस्कार।